Assalamu alaikum to all dear students. Hope you all are fine and safe at your home. This is your science teacher Ms. Ramsha, and in this session we are starting our month of September. So open page number 90. In page number 90 you can see the unit number 9, which is air and water, and it is the chapter of your month of September. So here we are moving forward to start our chapter air. Air is playing very important role in our daily life. Air is necessary for every living organism. हवा जो है हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एयर जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब कि उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि सांस लेते हैं और अपने अंदर जान रखते हैं। वी ऑल्सो नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। हमें एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए एंड बर्निंग, और जलाने के लिए, आग लगाने के लिए। Thus, air is an extremely important natural resource essential for life. जो एयर है वो बहुत ही जरूरी चीज है, नेचुरल रिसोर्स है एक, और हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। Air is said to be polluted if it contains substances that are harmful to living organisms. एयर जो है वो पोल्यूशन कंटेन करती है और हार्मफुल भी होती है ऑर्गेनिज्म के लिए। किस तरह की एयर हार्मफुल होती है ये आपको आगे बताया जाएगा। द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। एयर pollution is mainly caused by burning of fuels. एयर pollution मतलब जो हार्मफुल अब आपके लिए एयर है वो किस तरह पैदा होती है, वो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के मतलब फ्यूल जलाने की वजह से होती है। इन पावर हाउसेस, आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी चिमनी और कैनोपी में से जो धुआं निकल रहा होता है वो आपकी फिजा को आलूदा करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन पैदा होती है। इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स रनिंग ऑन रोड, जो आपकी इंडस्ट्रीज और आपकी जो गाड़ियां व्हीकल्स रोड पे चल रही हैं और उनसे निकलता हुआ जो धुआं है, जो शोर है, वो भी आपकी हवा को आलूदा करता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। दिस गिव्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एंड गैसेस, ये छोड़ता है पार्टिकल्स ऑफ कार्बन और गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 and nitrogen dioxide NO2 and other harmful chemicals such as lead PB. Okay, so here you can see the little kind of activity जो कि आपको ये बोल रहे हैं कि look at your surrounding, अपने इर्द गिर्द देखिए and observe, महसूस कीजिए the material, वो तमाम material which spread, जो कि फैला रहे हैं pollution. Make a list of pollution. आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको नजर आएगा कि फैक्ट्रीज की कैनोपी से निकलता हुआ धुआं पोल्यूशन फैला रहा है, गाड़ियों के साइलेंसर से निकलता हुआ धुआं पोल्यूशन फैला रहा है, और आपकी फिजा किस किस चीज से आलूदा होती है आपने वो तमाम अपने सराउंडिंग जो है वो देखना है, और उसके बाद एक छोटी सी लिस्ट बनानी है। ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपने इस चैप्टर के साथ करनी है। The composition of air is a mixture of gases. एयर जो है वो साफ और शफाफ हवा नहीं है, बल्कि वो फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर के अंदर मौजूद है प्रोसेस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का। वेरिएंट क्वांटिटीज ऑफ डस्ट एंड वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट। बहुत सी ज्यादा तादाद क्वांटिटी के अंदर आपकी हवा के अंदर डस्ट और वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। The amount of these in the air rises from place to place and time to time. जो अमाउंट है इस एयर के अंदर इन तमाम पॉल्यूशन की वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है और घटती चली जाती है। ऑक्सीजन, all living things breathe in the oxygen present in the air. Oxygen is also necessary for burning. This can be shown by a simple experiment. We know that about 1/5 of the air is oxygen. जैसे कि हम जानते हैं कि 1/5 हिस्सा जो है हवा के अंदर वो ऑक्सीजन का शामिल है, और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ सांस लेने में ही नहीं बल्कि बर्निंग, आग को आगे हवा देने में भी मदद देती है।
से हो जाएगी कि हाउ द कैन बी वर्ड to show that air contain oxygen which is necessary for burning. Fix a candle in the center of a throw half, fill the throw with water. ठीक है, आप एक कैंडल लीजिए, एक बीकर लीजिए, उसके अंदर एक कैंडल रखिए और उसके अंदर आधा पानी भर दीजिए. Place a measuring calendar over the candle और उसके अंदर एक कैलेंडर मेजरमेंट के लिए जो है वो रख दीजिए. नोट द वाटर लेवल कैलेंडर और नोट कर लीजिए कि कितना कैलेंडर का जो है लेवल है आपकी कैंडल के बराबर. रिमूव द कैलेंडर एंड लाइट द कैंडल. आप उस कैलेंडर को वहां से हटा दीजिए और आग लगा दीजिए कैंडल के अंदर, लाइट जला दीजिए. कवर द बर्निंग कैंडल विद द मेजरिंग cylinder. What do you notice? As the air in the cylinder is used up, the level of water in the measuring cylinder rises. यहाँ पे वाटर सिलेंडर की बात की जा रही है. नोट द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड. जब आपकी कैंडल जल चुकी है, हाउ मच एयर वाज यूज्ड अप, कितनी ज्यादा हवा यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है. यू विल फाइंड दैट अबाउट 1/5 ऑफ द एयर वाज यूज्ड अप. यहाँ पे आप ये बात फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हवा का 1 से 5वां हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वाज यूज्ड अप ड्यूरिंग बर्निंग. आग जलाते वक्त ऑक्सीजन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है आग जलाने के लिए. This shown that air is a mixture of gases. ये बात यहाँ पे वाज़ेह हो गई कि जो एयर है वो मिक्सचर है आपकी गैसेस का. About 21% of it supports burning and the rest of does not. 21% जो है वो सपोर्ट हो रही है आपकी आग और बाकी नहीं हो रही. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको ये फिगर दिखाई जा रही है. इन्होंने बर्निंग कैंडल रखी थी, मेजरिंग सिलेंडर इन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिया था. एक्सटिंग्विश कैंडल जब इन्होंने यहाँ पे लाइट जलाई और उसको ढक दिया, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उसको, तो वहां पे आग जलना बंद हो गई. और जब हमने सिलेंडर रखने से पहले आग जलाई थी तो उसको वहां से ऑक्सीजन मिल रही थी, तो उसकी आग जो थी वो जल रही थी. Okay, so now here you have the second topic, which is importance of water. Water is essential for life. Water जो है, पानी जो है आपकी जिंदगी के लिए एक जरूरी चीज है. A person can live without food. एक इंसान बगैर खाए पिए for several weeks तक जिंदा रह सकता है, but without water, लेकिन बिना पानी पिए वो नहीं रह सकता. Life cannot last more than a few days. उसकी जिंदगी जो है बिना पानी पिए चंद दिन के एवज उससे आगे नहीं गुजर सकती. Few days. The bodies of all plants and animals have large amount of water. जो इंसानी जिस्म है या एनिमल है, जो जानवर है, उनकी जिंदगी ज्यादातर पानी पे ही गुजर बसर है और उनकी बॉडीज में 90% वाटर होती है. Several life processes in humans and animals such as digestion of food, absorption of nutrients by the body, distribution of nutrients to various parts of the body or getting rid of body waste need the presence of water. ये तमाम प्रोसेस जो है आपके जिस्म के अंदर, आपके ऑर्गन्स के लिए, उनको चलाने के लिए पानी बहुत जरूरी है. ये प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही काम कर सकते हैं. About 70% of the human body consist of water. 70% एक इंसानी जिस्म बॉडी जो है वो कंटेन करती है वाटर को. परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेन इन सम ऑर्गेनिज्म इज गिवन इन फिगर नंबर 9.2. You can see 9.2% of water contained in some living things. देखिए 60% प्लांट कंटेन करता है, 80% एनिमल कंटेन करते हैं, ह्यूमन 70% वाटर कंटेन कर रहे हैं, और आपके फ्रूट्स जो हैं वो 90% और आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो 78% वाटर कंटेन कर रहे हैं. Water also helps to control our body temperature. पानी हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. In hot weather we drink a lot of water. जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा पानी पीते भी हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बाथ लेने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी स्वाथिंग के जरिए जो है सारा पानी
निकल जाता है जिस्म का। दिस मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर विद इन रिस्पॉन्सिबल लिमिट। Water that evaporate from the surface of our body in the form of sweat, इसके मैंने अभी आपको बताया, तो स्वेट के जरिए आपका बॉडी वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है, takes away a lot of heat and thus cools the body. Our food contain a lot of water. Table number 9.1 show, ये ना टेबल नंबर 9.1 और ये आपको शो कर रहा है कि क्यूकम्बर जो है 95% वाटर कंटेन करता है, ग्रीन वेजिटेबल 90%, टोमेटो 90%, मिल्क में 88% होता है, पोटैटो में 78% होता है, एग जो है वो 73% वाटर कंटेन करते हैं। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब कि एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। मैनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन इट, और इसके अंदर तमाम सब्सटेंस जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं बहुत से। जैसे कि अगर आप वाटर के अंदर शुगर ऐड करें तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, आप वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करें वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, आप वाटर के अंदर एंड सो मेनी थिंग्स जो भी आप पुट करना चाहें वो तमाम चीजें डिसॉल्व हो जाती है। प्लांट एब्सॉर्ब मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है एब्सॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल्स को सॉइल मतलब कि खाद से। Marine plant and animal depend on the oxygen dissolved in water for breathing. जबकि मैरीन प्लांट्स और जो एनिमल है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं कि वो ऑक्सीजन के जरिए जो है ब्रीथिंग के जरिए वाटर डिसॉल्व करेंगे। फूड कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी अंटिल इट कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। हमारी बॉडी में फूड जब तक जो है वो डिसॉल्व नहीं होता जब तक कि वो एक वाटर सॉल्यूशन के अंदर तब्दील ना हो जाए। वाटर कूल्स एंड हीट्स मच स्लोली देन लैंड। Thus, temperature variations in oceans, lakes, and rivers are not very wide. This helps marine life to survive during the day and heats up faster than the water in the sea. This causes cool winds to blow from the sea to land and coastal areas. This movement of air from sea to land is called sea breeze. Figure number 9.4 में आप देख सकते हैं sea breeze during daytime। मतलब कि ये बात बता रहे हैं कि अगर आपने ये बात ऑब्जर्व की हो, जब भी आप साहिल समंदर पे रवाना होते हैं तो आपने ये बात देखी होगी कि दिन के वक्त जो है पानी बहुत पीछे की तरफ होता है, बट इन द नाइट जब रात का वक्त आता है तो पानी जो है वो चढ़ रहा होता है, आगे की तरफ आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर है आपके दिन और रात का, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो कि ऑक्सीजन की मदद से रात की सुबह के वक्त बहुत पीछे की तरफ होता है और रात के वक्त बहुत आगे की तरफ होता है। Night cools faster than the sea. This causes cool wind to blow from the land to sea. This movement of cool air from land to sea is called land breeze. यहाँ पे sea breeze बताया आपको, दिन का वक्त बताया। दिन के वक्त वार्मर एरिया के बाहर की जो जमीन होती है बहुत तप रही होती है, air cools over and descends towards end. यहाँ पे कूलर ठंडा पानी होता है। अब रात के वक्त क्या होता है कि जमीन तो ठंडी होती है और पानी गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। वाइड एंड कोस्टल एरियाज है मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब कि दरमियाना जो है मौसम रखती है, नेदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। A unique property of water is that ice is a lighter than water. आइस जो है, बर्फ जो है वो अपना कम वजन रखती है बानिस्बत पानी के, and therefore floats on water. This is very important for marine life to be able to survive in cold places. मैरीन लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ठंडी जगहों पे अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को गुजार सके। रिवर्स एंड लेक्स कैन फ्रीज, वहाँ के रिवर्स और लेक जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। The water on the surface of the water bodies freeze for the ice form being lighter than the water below floats on the top. This thick layer of the ice prevents further cooling of water below it. Fish and other marine life do not freeze to death. वहाँ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बहुत फ्रीजिंग एरियाज होते हैं, कूलर एरियाज
topic which is sources of water. There are 4 kinds of sources of water. In page number 93 you can see the rain water. Number one source is rain, कि आपकी बारिश के जरिए भी आपको पानी मिलता है. ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर. अगर आपने देखा हो लाइक जो लोग बोरिंग कराते हैं, काफी एरियाज में बोरिंग हो रही होती है, जमीन से पानी का रिसोर्सेज जो है वो हम जमीन से ले रहे होते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर. एंड द नेक्स्ट पेज यू कैन सी द सरफेस वाटर एंड सी वाटर. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सोर्सेज जिनकी हेल्प से आप वाटर हासिल कर सकते हैं. Okay, so come page number 96. Here you can see the question that what is water? ये पूछ रहे पानी क्या है? For a long time people thought water was an element. कुछ लंबे अरसे जमाने तक लोग तो ये समझते रहे कि पानी एक एलिमेंट है. But we now know that अब हम ये बात जान चुके हैं water is a compound. Water एक compound है. A molecule of water contain 2 atoms of hydrogen. जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कंटेन करते हैं 2 एटम हाइड्रोजन के एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. मतलब कि यहाँ पे 3 चीजें मिल रही हैं. जब एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं तो वो कंपाउंड बन जाते हैं. तो इन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि वाटर एक कंपाउंड है. फिगर नंबर 9.11 इट्स मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज H2O. वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला H2O है. यू कैन सी इन 9.11 कि हमारे पास HOH, मतलब कि 2 एटम जो है वो हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है. तो हमारे पास वाटर तैयार हुई. कंपोजिशन ऑफ वाटर. वाटर इज अ स्टेबल कंपाउंड. वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है. इट डज नॉट इजीली ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसको आराम से आसानी से अलग हाइड्रोजन और अलग ऑक्सीजन नहीं किया जा सकता. टू ब्रेक द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट हैज टू बी हीटेड बियॉन्ड 500 सेंटीग्रेड. इन्हें अलग अलग करने के लिए 500 सेंटीग्रेड से ज्यादा हमें हीट अप करना है. However, an easier method is to pass electric current through water. इसे उससे ज्यादा आसान है कि हम इसको इलेक्ट्रिक करंट से जब पास करेंगे तो भी ये ब्रेक हो जाएंगे. States of water. In what state is water that you drink? What is the state of water when it cooled in the freezer of a refrigerator? Can water change into a gas? अगर हम वाटर को रेफ्रिजरेटर के अंदर मतलब कि फ्रीजर के अंदर फ्रीजिंग पे रख दें तो क्या वो गैस बन जाती है? वो गैस तो नहीं बनती. What happens when steam is cool? और अगर हम उसको ठंडा कर लें तो क्या होता है? Ice, water and steam are forms of the same substance. ये तमाम तर चीजें, चाहे आप उसे आइस बना लें, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में रहे, चाहे आप उसे स्टीम कर दें, लेकिन वो रहती सेम ही है, यानी कि वो पानी ही रहता है. तो मॉलिक्यूल ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर एग्जैक्टली द सेम. ये सेम ही रहते हैं चाहे आप उसे किसी भी सब्सटेंस में चेंज कर. ओके, सो हियर इज योर लास्ट टॉपिक व्हिच इज पेज नंबर 99. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज अ कलरलेस. पानी का कोई रंग नहीं होता, टेस्टलेस, कोई जायका नहीं होता, एंड ऑर्डरलेस लिक्विड. वाटर अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट. अगर आप पानी का ग्लास रखें और उसके बाहर आप एक जो है लाइट जला दें तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ भी लाइट जो है पास हो रही है. सही. This helps marine plants to get sunlight for photosynthesis. Marine life के लिए ये photosynthesis के लिए जरूरी होता है. It helps marine animals to see underwater. पानी के अंदर रह के भी वो ऊपर की दुनिया देख सकते हैं. At sea level, pure water freezes at 0 centigrade to form ice and boils at 100 centigrade to form steam. Water is a natural oxide, that is, it is neither acidic nor basic. Relative volume and density of water and ice. Property of water is the way its density, that is the mass of 1 cc of water, varies as temperature changes. यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई वाटर की. नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड. एयर एंड वाटर. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.